हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, इतिहास की पढ़ाई करेंगे। और इतिहास में जो अपना चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका जो चैप्टर नंबर 5 है, इसी की पार्ट नंबर 2 की पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग दूसरे पार्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग औद्योगिक क्रांति जान चुके हैं, उसके बाद आर्य औद्योगिकरण जान चुके हैं, कुछ प्रमुख आविष्कार जो था वो हम लोग जान गए। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज की वीडियो में देखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। हम पिछले पार्ट में आपको बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था सर? इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था वो आज जानेंगे। इसके बाद ब्रिटेन में महिला लोग जो स्पिनिंग जेनी पर हमला किए थे। अब स्पिनिंग जेनी क्या है वो सब जानेंगे आज के पार्ट में, आज के वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मतलब आज हम 3 क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार में आपको यही बोलते हैं कि आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। साइड में है, आप इसको क्या कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट ले करके जो बच्चे नोट्स पर तैयार करना चाहते हैं अपना कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा पार्ट बाय पार्ट। अगर हर एक पार्ट का, हर एक वीडियो का क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको कॉपी में लिख लेते हैं, तो आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार करवा देंगे। और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम से ज्यादा ही आपको यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। एग्जाम का सब क्वेश्चन यहाँ बताया जाता है, उससे ज्यादा ही बताया जाता है ताकि आपको नॉलेज भी मिल जाए। तो चलिए, उम्मीद है जो बच्चे इसका नोट्स तैयार करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो वीडियो के बाद उसको आप लिख लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण, है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ ना सर? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। तो इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे सर, 1-2 कारण नहीं था, बहुत सारे कारण था। लेकिन सभी कारण को यहाँ पे लिखना पॉसिबल है नहीं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख कारण था, जो मुख्य कारण था, वो हम यहाँ पे क्या किए, लिख दिए। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। तो इंग्लैंड का जो भौगोलिक स्थिति था, इंग्लैंड का जो भौगोलिक स्थिति था वो उद्योग धंधों के लिए क्या था, बहुत ही अनुकूल था। उद्योग धंधा के लिए समझ लीजिए कि उद्योग धंधा लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उद्योग धंधा लगाने के लिए तुमको पहले चाहिए कच्चा माल। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में हम बताएंगे कि उद्योग धंधा लगाने के लिए क्या है, कारखाना सेट करने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए कच्चा माल, दूसरा चाहिए पूंजी, है ना, तीसरा चाहिए बाजार। जैसे कच्चा माल रहेगा तब ना कारखाना में कुछ बनेगा सर, दूसरा पूंजी रहेगा तब ना कारखाना लगेगा, तीसरा अब कारखाना लग गया, पूंजी था, ये कच्चा माल से हम लोग क्या क्या बना लिए, तो बना के उसको कारखाना में रखना है कि कहीं भेजना, तो उसके लिए बाजार चाहिए ना सर, तो बाजार भी चाहिए। अगला क्या है सर, तो परिवहन का साधन। कोई भी उद्योग आप लगाते हैं तो कारखानों में कच्चा माल लाना है और कारखानों से बना हुआ सामान को बाजार भेजना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, परिवहन का साधन, मतलब रोड, रेलवे, ये सब चाहिए ना सर। तो परिवहन का साधन का होना भी जरूरी है। और मजदूर, श्रमिक। अब कारखाने में मशीन सब लगा, लेकिन मशीन क्या अपने आप चलेगा, उसको चलाने के लिए कोई मजदूर चाहिए ना सर। तो सस्ता मजदूर का भी होना क्या जरूरी है। इसके बाद ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन करने मतलब बिजली, ये सब, है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें जो चाहिए, लेकिन इतना चीज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप कहीं भी उद्योग धंधा आप लगा सकते हैं। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो हुआ, तो ये सभी साधन वहां पर थे, इंग्लैंड में ये सब साधन मौजूद थे, तभी जाके हुआ वहां पर क्रांति। तो देखिए, बारी बारी से यही सब हम जानेंगे पॉइंट के रूप में। तो पहला पॉइंट है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति जो था औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए बिल्कुल सही था। वहां पर क्या था, अच्छा बंदरगाह था। बंदरगाह समझा था आपको? बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र के किनारे का एरिया, जहां पर समुद्री जहाज आके क्या होता है, रुकता है, जहां से लोग क्या करते हैं, समुद्री जहाज पर सामान लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बंदरगाह। समझाया ना। तो इंग्लैंड के पास बहुत ही अच्छे बंदरगाह थे। इसका फायदा इसको यह हुआ कि कच्चा माल बाहर से इसको लाने में और यहाँ जो सामान बना उसको बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं होता था। समुद्री जहाज की सहायता से ये बाहर से कच्चा माल मंगवा सकता था और जो सामान इसके यहाँ बनता था उसको दूसरे देशों में ये क्या कर सकता था, भिजवा सकता था। तो ये फायदा हुआ, समझाया।
दूसरा है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। अब उद्योग धंधा लगाने के लिए सर आपको खनिज पदार्थ भी चाहिए। उद्योग धंधा लगाने के लिए खनिज पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं था। इसके जो उत्तरी इलाका और पश्चिमी इलाका जो है, इंग्लैंड का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग जो है वहाँ लोहा और कोयला का भंडार है। इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में क्या है, लोहा और कोयला के भंडार है। तो लोहा कोयला का भंडार है सर, उद्योग धंधा के लिए दोनों होना बहुत जरूरी है और वहाँ पर है। तीसरे वहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। समझा है। अगला पॉइंट है आपका क्या, कुशल कारीगर। अगला पॉइंट है कुशल कारीगर। कुशल कारीगर में क्या सर, तो इंग्लैंड में सस्ता मजदूर तो था ही, इंग्लैंड में सस्ता मजदूर तो था ही, साथ ही साथ कुशल कारीगर भी थे, मतलब अच्छे कारीगर। कुशल कारीगर मतलब क्या, अच्छे कारीगर। तो इंग्लैंड में सस्ता मजदूर के साथ साथ अच्छे कारीगर भी थे, जो क्या किया, वहां पर औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। तो अच्छे कारीगर होता तो मशीन पर काम करेगा सर, अच्छा कारीगर होगा तब तुमको उद्योग धंधा में काम करेगा नहीं। अगला है क्या, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता, हम बताएं कि कोई भी उद्योग धंधा लगाना तो सब पूंजी चाहिए, कोई भी उद्योग धंधा लगाना तो पूंजी चाहिए। तो यहाँ पर पूंजी की भी कोई कमी नहीं था। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे पूंजीपति लोग थे जिनके पास पर्याप्त धन था। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे पूंजीपति लोग थे जिसके पास पर्याप्त धन था। तो ये लोग क्या किए, वहाँ पर उद्योग धंधा में, मशीनों में अपना पैसा लगाए, धन लगाए और अधिक मुनाफा कमाए। इससे वहाँ पर क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ और विकास सर। और इसके बाद आता है उपनिवेशवाद। इंग्लैंड के पास उपनिवेशों की कोई कमी नहीं था। भारत भी अपना उसका उपनिवेश था, हर भारत उसका उपनिवेश। तो इंग्लैंड के पास उपनिवेशों की कोई कमी नहीं था। भारत के जैसा बहुत सारा उसके पास उपनिवेश था सर, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के जैसा बहुत सारा उसके पास उपनिवेश था। इसका फायदा क्या हुआ सर, फायदा यह हुआ कि इंग्लैंड को कच्चा माल आसानी से मिल जाना है। कहाँ से, उपनिवेशों से। इंग्लैंड को जो उद्योग धंधा में कच्चा माल चाहिए वो उपनिवेशों से आसानी से मिल जा रहा है। साथ ही साथ ये जो अपना कारखाना बनाया उसको बेचने के लिए बाजार में मिल गया। कहाँ, उपनिवेशों में, है ना। इसको बेचने के लिए इसको क्या मिल गया, बाजार में मिल गया उपनिवेशों में। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हुआ। इतना ही नहीं, और कारण है, और आगे कह सकते हैं परिवहन की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा। तो इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के पीछे परिवहन की सुविधा भी है सर। क्यों, तो वहाँ सड़क और रेल मार्ग बहुत अच्छा था, जहाज लाने की व्यवस्था तो ये था क्योंकि समुद्र के किनारे था, समुद्र के किनारे हुआ इंग्लैंड, तो समुद्री जहाज से भी क्या किया जा सकता था, परिवहन किया जा सकता था। इसके अलावा वहाँ सड़क और रेल मार्ग की भी व्यवस्था था। ये सब के कारण भी क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ आया। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा कारण था। अब एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ सबसे पहले, इसके पीछे क्या कारण था। तो आपको लिखना है, एक बार समझिए क्या लिखना है आपको, लिखना यही है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिसमें से कुछ कारण निम्न है। पहला कारण आपको क्या लिखना है सर, भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति जो था उद्योगों के लिए क्या था, बहुत ही अच्छा था, सुटेबल था। उद्योगों के लिए क्या था, बहुत ही अच्छा था, सुटेबल था। इसके पास अच्छे अच्छे बंदरगाह थे। अच्छे से बंदरगाह होने से फायदा ये हुआ कि कच्चा माल इसको आसानी से क्या होता था, समुद्री मार्ग के द्वारा, समुद्री रास्तों के द्वारा इसके पास आ जाता था। और जो इसके यहाँ सामान बनता था, जो इंग्लैंड में सामान बनता था, उसको समुद्री रास्ते के द्वारा क्या किया जाता था, दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। यही लिखना है, इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का औद्योगिक विकास हुआ। दूसरा पॉइंट लिखना है, खनिज पदार्थों की उपलब्धता। इंग्लैंड में खनिजों की कोई कमी नहीं था। इसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में, इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहा और कोयला का बहुत बड़ा खान था। ठीक है, इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहा का बहुत बड़ा और कोयला का भी बहुत बड़ा क्या था, खान था। सिर्फ लोहा की कोयला ही नहीं, और भी बहुत सारे खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इससे भी इसको क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। तीसरा कुशल कारीगर। इंग्लैंड में सस्ता मजदूर तो था ही, इंग्लैंड में सस्ता मजदूर तो था ही, उसके साथ साथ कुशल कारीगर भी पर्याप्त संख्या में थे। कुशल कारीगर की भी कोई कमी वहां पर नहीं था। तो इन लोग के कारण भी वहां पर क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। अच्छे अच्छे कारीगर रहेंगे भाई तो उद्योगों का तो विकास होना ही होना है, होगा ना सर। अच्छे कारीगर रहेंगे तो उद्योगों का विकास तो होगा ही होगा। चौथा पॉइंट, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। तो कहीं भी उद्योगों में, मशीनों में धन का आवश्यकता होता है, रुपया पैसा की जरूरत होता है सर।
तो इंग्लैंड में पूंजीपतियों के पास पूंजी की कोई कमी नहीं था। ये लोग क्या किए, मुनाफा कमाने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए, अधिक रुपया कमाने के लिए क्या किए, तो उद्योगों में अपना पूंजी लगाना शुरू किए। इसी उद्योगों का यहाँ पर क्या हुआ, विकास हुआ। पांचवा उपनिवेशवाद, पांचवा है उपनिवेशवाद। तो इंग्लैंड के पास भारत जैसा उपनिवेश का कोई कमी नहीं था, भारत जैसा बहुत सा उपनिवेश इंग्लैंड के पास था। तो यहाँ से ये इंग्लैंड जो है उसको कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, और इंग्लैंड में जो वस्तु बनता था, जो सामान तैयार होता था, उसके लिए बाजार में इसको आसानी से मिल गया। तो इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। समझा गया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में महिलाओं में स्पिनिंग जेनी एक मशीन है सर, इसमें हमला क्यों किया, स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमला क्यों किया? तो समझिए पहले क्या, स्पिनिंग जेनी जो है ऊन उद्योग की मशीन है। ऊन का जो फैक्ट्री होता है ना, ऊन का फैक्ट्री जहाँ ऊन से स्वेटर, मफलर ये सब जो बनता है ना, तो स्पिनिंग जेनी ऊन उद्योग में एक मशीन था, है ना। जब स्पिनिंग जेनी का उपयोग नहीं होता था, स्पिनिंग जेनी का उपयोग नहीं होता था, तो इन फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती थी। इन फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में क्या थी, महिलाएं काम करती थी, उनको रोजगार मिला हुआ था। किनको, महिलाओं को। लेकिन जैसे ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, जैसे ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, तो होना क्या शुरू हुआ, तो महिलाओं को छांटना शुरू कर दिया गया, मजदूरों को छांटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब भाई मशीन आ गया तो ज़्यादा मजदूर की जरूरत तो है नहीं, मजदूर को छांटना शुरू किया। तब महिलाएं लोग इससे क्या हो गई, डर गई, महिला लोग इससे डर गई कि हम लोग भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग जब छटनी हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसी डर से, इसी बेरोजगारी की डर से महिला लोग क्या किए, इस मशीन पे हमला करके तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिए कि भाई न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये मशीन रहे नहीं करेगा तो हम लोग क्यों छाटेंगे मालिक, है ना। समझाया। फिर से स्पिनिंग जेनी जो है एक मशीन है, किस फैक्ट्री में काम होता है सर, ऊन के फैक्ट्री में, ऊन फैक्ट्रियों में इसका काम होता है। तो जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार नहीं हुआ था तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं लोग काम करती थी, ऊन के फैक्ट्रियों में काम करती थी। लेकिन जैसे ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो गया तो मजदूरों का जरूरत कम हो गया, ठीक ना। तो मजदूरों का जरूरत कम हो गया तो क्या होने लगा, इन लोगों का छटनी शुरू हो गया, महिलाओं का छटाई करना शुरू कर दिया गया। इससे महिला लोग डर गए कि हम कहीं बेरोजगार न हो जाए। तो बेरोजगारी के डर से, बेरोजगार होने के डर से ये लोग क्या किए, स्पिनिंग जेनी मशीन को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे समझे, नहीं आया। अब अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय बुनकरों से वस्त्र के नियमित आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की। क्वेश्चन समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो भारत में राज कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के बुनकरों से उनको कपड़ा हमेशा मिलते रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था किया। भारतीय बुनकरों से, बुनकर किसको होते हैं, जो कपड़ा बुनता है, पता है ना। तो भारतीय बुनकरों से ईस्ट इंडिया कंपनी को कपड़ा हमेशा मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था की। तो इसके लिए 2 कदम उठाए, इसलिए क्या किया, 2 कदम उठाए। पहला है गुमास्तों की नियुक्ति, गुमास्तों की नियुक्ति। कोई भी कपड़ा या रेशमी कपड़ा या सूती कपड़ा तो लिख लीजिएगा, तो यही आंसर ना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रेशमी या सूती, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो रेशमी या सूती कोई भी कपड़ा का आपूर्ति इसको लगातार होता रहे, मतलब लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को कपड़ा मिलता रहे, है ना। इसके लिए क्या व्यवस्था किया, तो सबसे पहले गुमास्तों की नियुक्ति। लिख रहा है क्या कि कपड़ा पर एकाधिकार स्थापित करें। एकाधिकार मतलब एक आदमी का अधिकार, एकाधिकार का मतलब क्या, एक का अधिकार, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि यहाँ के कपड़ा उद्योग पर किसका अधिकार हो, सिर्फ मेरा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज कर रहा था, वो चाहता था कि यहाँ के कपड़ा उद्योग पर सिर्फ किसका एक अधिकार हो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके लिए बिचौलियों को समाप्त करना जरूरी था, बिचौलियों को समाप्त करना जरूरी था। अब बुनकरों से सीधा कांटेक्ट बनाना जरूरी था, बुनकरों से सीधा संपर्क बनाना, सीधा नियंत्रण बनाना जरूरी था। अब बिचौलियों को समाप्त करना जरूरी था। बिचौलियों में बीच के दलाल, बीच को थे ना दलाल लोग, नहीं थे बीच के दलाल लोग, वही बिचौली, ठीक ना। तो फिर से देखिए क्या है कि कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए क्या था, बिचौलियों को समाप्त करना जरूरी था। और साथ ही साथ बुनकरों से सीधा नियंत्रण रखना जरूरी था, बुनकरों पर सीधा नियंत्रण रखना
जरूरी था। इसके लिए कंपनी क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नए प्रकार का स्टाफ रखना शुरू किया, एक अलग प्रकार के विशेष प्रकार का स्टाफ रखना शुरू किया। उसी कर्मचारी को बोलते हैं गुमास्ता। उसी कर्मचारी को क्या बोलते हैं, गुमास्ता। समझाया, उसी कर्मचारी को गुमास्ता कहा जाता है। और इनका क्या काम था, इनका काम था कि बुनकरों पर नियंत्रण रखना, उनसे कपड़ा लेना और कपड़ों की जांच करना, कपड़ों की क्वालिटी की जांच करना। समझाया, गुमास्ता का क्या काम था, तब बुनकरों पर नियंत्रण रखना, उनसे कपड़ा इकट्ठा करना और उन कपड़ों को क्या करना, क्वालिटी की जांच करना। अगला है बुनकरों की पेशगी की व्यवस्था। पेशगी मतलब होता है एडवांस। पेशगी का मतलब क्या होता है सर, एडवांस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया ना कि बुनकरों के लिए पेशगी, पेशगी को बोलते हैं अग्रिम या फिर ददनी, पेशगी, ददनी, अग्रिम या इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस, ठीक ना, इसका व्यवस्था कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, बुनकरों को जाके एडवांस पहले ही कर देता था, पहले ही एडवांस पैसा दे देता था, मतलब अग्रिम राशि दे देता था। इससे होता क्या था कि जो बुनकर लोग होते थे वो अपना सामान किसी दूसरे कंपनी को बेच नहीं पाते थे। क्यों, क्योंकि वो बन गया ना भाई, अब हम आपसे एडवांस लिए हुए हैं तो हम, मेरे पास जो सामान बन रहा है पहले हम आप ही को नहीं बेचेंगे, है ना। तो वैसा ही होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, एडवांस देने की व्यवस्था कर दिया, बुनकरों को क्या करने लगा, अग्रिम राशि देना शुरू कर दिया। अग्रिम राशि पा करके बुनकर जो है अपना सामान किसी दूसरे कंपनी या दूसरे व्यापारी को नहीं बेच पाते थे, वो सारा का सारा सामान किसको बेचते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही था आपका कि ईस्ट इंडिया, फिर से समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से क्या मतलब कपड़ा लगातार मिलता रहा, इसका क्या व्यवस्था किया, दो व्यवस्था, कौन कौन, गुमास्टों की नियुक्ति। अब गुमास्ता समझा है ना, वो अलग से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुमास्ता का क्या मतलब है, गुमास्ता का क्या अर्थ है, तो इतना ले लीजिएगा हो जाएगा आंसर, इतना ले लीजिएगा आंसर हो जाएगा कि गुमास्ता का क्या अर्थ है। कोई दिक्कत, तो गुमास्ता का क्या अर्थ है सर, तो कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, कपड़ा व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना जरूरी था और साथ ही साथ बुनकरों से कांटेक्ट बनाना जरूरी था। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, स्पेशल कर्मचारी नियुक्त किया, स्पेशल कर्मचारी नियुक्त किया, उसी को बोलते हैं गुमास्ता। इसका काम था बुनकरों पर नियंत्रण रखना, उससे कपड़ा इकट्ठा करना और उन कपड़ों की क्वालिटी की जांच करना। दूसरा पॉइंट है बुनकरों की पेशगी की व्यवस्था, है ना। भारतीय बुनकरों को क्या किया ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पेशगी देना, अग्रिम राशि देना शुरू कर दिया और अग्रिम राशि पाकर भारतीय बुनकर जो है अपना सामान किसी दूसरे कंपनी को नहीं बेच पाते थे, ये लोग मजबूर हो गए थे कि अपना सामान किसको बेचे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही व्यवस्था किया था। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब अगले पार्ट में, आज हम लोग पढ़े औद्योगिक क्रांति के कारण ना, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम, प्रभाव। औद्योगिक क्रांति जब हुआ इंग्लैंड में तो सर क्या क्या परिणाम निकला, परिणाम तो निकला बड़ा सर, तो क्या क्या परिणाम निकला, क्या क्या प्रभाव पड़ा, है ना, वो हम लोग जानेंगे। उसके साथ और भी कुछ ऐसा जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो भी जानेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। आज के पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।